प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, मदद नहीं लेना शिर्क है। बड़ा अच्छी बात है। आज से कसम खा ले बैठे, अपन दोनों भी सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे, किसी बंदे की मदद नहीं लेंगे। बोले बेशक खुदा की कसम नहीं लेंगे। आरकट में क्या हुई, मस्जिद बनाए, मस्जिद। इमाम साहब जुम्मे के दिन खड़े हुए, बाजू वाले माइक सामने पकड़ के बोल रहे, भाई अल्लाह के घर की तामीर हो रही है, ये दीवारों का काम बाकी है, वो खिड़कियां बाकी है, वो गेट लगना बाकी है, कुत्ते घुस जा रहे हैं, जरा गेट जल्दी बाबा, दिल खोल के दियो भाई, दिल खोल के दियो। आई बोला क्या देना, पैसे। बोला मौलाना शिर्क। बोले काई को शिर्क, काई को? अबे दीवाने, तू रात में बोला ना बंदे से मंगना शिर्क है बोल के। रात में बोलता, सुबह जुम्मा में खड़े होके बंदों से पैसे मांगता। अरे मैं तो गौसे पाक करने, गरीब नवाज करने गया तो मेरी बीवी मेरे बच्चों को मांगा, मेरे मुरीदों के वास्ते मांगा, मेरे भाइयों के वास्ते मांगा, मेरे माँ बाप के वास्ते मांगा। और बेटे तू कितना देर होशियार है, तू अल्लाह के घर में ठहर के अल्लाह के वह घर के वास्ते मांग रहा। अम्मा तू डबल मुशरिक। नहीं, अरे जब अपने वास्ते मंग लेना शिर्क है बंदों से, और फिर देख मैं तो गौसे पाक से गरीब नवाज से मांगा। ये वो लोग हैं जो खाते नहीं थे तो रब मना मना के खिलाता था। ये वो लोग हैं जिनको करामत खुदा देता है। ये वो लोग हैं जुबान इनका है, कलाम खुदा का है। और हौले तू किससे मांग रहा? जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने इतने खतरनाक लोग आते हैं। 3 साल जेल में था, कल ही आया, आज जुम्मा पढ़ने आया, इमाम साहब मांग रहे, लोग मत। तू ऐसे लोगों से मांग रहा जो सूद का कारोबार करता, जो ऐसे लोगों से मांग रहा जो बेगम को मारता, तू ऐसे लोगों से मांग रहा जो बच्चों के हुकूक मार के खा गया, ऐसे लोगों से मांग रहा जिसके जुल्म को बर्दाश्त नहीं करके उसका ससुरा मर गया, ऐसे लोगों से मांगा तो सवाब कहते हैं, मैं गौसे पाक से मांगा तो अजाब कहते। बहुत खतरनाक है ने। मदरसा चल रहा, 200 बच्चे मदरसे में। कहा मौलाना साहब के घर में देख निकली सोने चांदी की, कहां से खिला रही 200 बच्चों को खाना? सेठ साहब। कई को मांगा सेठ से पैसे, अल्लाह के लिए चला रहा ना मदरसा, तो हाथ उठाना है, बोलना है अल्लाह मैं एक मदरसा डाला, इसमें 200 बच्चों को जमा करा है, अल्लाह खाने को पैसे नहीं है, आज रात में ऑफिस में खाने के पैसे उतार दे। अल्लाह से मंगना रे, डायरेक्ट मांग। ए अल्लाह कल नाश्ते में मैं खिचड़ी खट्टा खिलाने वाला हूं, ना मेरे पास पुदीने के पैसे है, ना नमक के पैसे है, ना मिर्ची के, मगर सुबह तक तू इंतजाम कर दे। अल्लाह से मांग रहे, नहीं मांगता, सेठ से मांगता। सेठ काले को पैसे दियो सेठ, न तो पुट्टे भूखे मर जाते जी, दियो। सेठों से मांग रहा, काम कर रहा दीन का, पढ़ा रहा कुरान, पढ़ा रहा हदीस, मांग के ला रहा सेठों से। हम भी वही कर रही, मैं तो खैर नहीं करता, जो सुन्नी उलमा जो मदरसे चलाते उन्होंने भी यही कर रही, मगर हम उसको जायज समझ के कर रहे और इन्हें सवाब अजीम समझ के कर रहा। मैं पूछा कैसा सवाब अजीम रे भाई? तू बोला ना बंदे से मांगना शिर्क है, मैं गौसो ख्वाजा से मांगा तो शिर्क हुआ, तू सेठ से मांगा तो सवाब कैसे हुआ? तो जवाब दिया, नहीं मौलाना मैं बंदे को बंदा समझ के मांग रहा हूं, बंदे को बंदा समझ के मांगना जायज है। तो मैं बोला मैं गौस को क्या खुदा समझ के मांगा? मैं भी गौसे पाक को बंदा समझ के मांग रहा हूं, गरीब नवाज को। अरे खाली तू बंदा समझ रहा, मैं तो उनको महबूबे खुदा समझ रहा हूं,
बंदे कामिल समझ रहा हूं, बंदे बेमिसलो मिसाल समझ रहा हूं, मैं तो उनको पीराने पीर समझ रहा हूं, मैं तो उनको खुतूबे रब्बानी समझ रहा हूं, पीरे लासानी समझ रहा हूं। अरे अगर ऐसों से मंगा जाए जो गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, अगर इनको बंदा समझ के मंगने से शिर्क नहीं होता तो गौसो ख्वाजा को अगर महबूब खुदा समझ के मंगे तो शिर्क कैसे होता है? मांगने से खुदा की कसम शिर्क नहीं होता मेरे भाई। सहाबा हुजूर के सामने हाथ जोड़ के बोलते थे, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह। नजरे करम भीख मांगते थे, नजरे करम की। सहाबा हो के मंगे तो शिर्क नहीं हुआ, अपन गुनेगार हो के मंगे तो शिर्क होता। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे अकीदों को सिर्फ बिगाड़ा गया, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गेम खेली गई, बहुत बड़ी गेम। तुमको अल्लाह और उसके रसूल के गद्दारों, बागियों, दुश्मनों में शरीक करने की मुनज़्ज़म साजिश रची गई। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इन बुजुर्गों से कभी दूर ना होना, क्योंकि हमें इस्लाम किसी हुकूमत की वजह से नहीं मिला, हमें इस्लाम किसी मौलवी साहब की तकरीर या मुफ्ती साहब का फतवा या आलिम साहब की किताब सुनने से किसी को इस्लाम नहीं मिला। खुदा की कसम हमें इस्लाम मिला है तो इन बुजुर्गों के दर की खैरात समझ के जरिए इस्लाम मिला, इनके सदक़े से इस्लाम मिला भाई। आज से 300 साल पहले आरकट में जितने लोग कलमा पढ़े वो सरकार सैयद अली हुसैनी को देख के कलमा पढ़े। 600 साल पहले जितने लोग कलमा पढ़े वो बंदा नवाज की सूरत देख के कलमा पढ़े। 700 साल पहले जितने बुजुर्ग कलमा पढ़े वो सरकार महबूब इलाही को देख के कलमा पढ़े। 800 साल पहले जितने लोग कलमा पढ़े वो सब गरीब नवाज का चेहरा देख के कलमा पढ़े। और गरीब नवाज कलमा 1-2 को 25-50 को नहीं पढ़ा है। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बांग्लादेश में, नेपाल में और जो है अपने इंडोनेशिया में, पड़ोसी मुल्क में जितना इस्लाम नजर आ रहा है, खुदा की कसम ये सारा का सारा इस्लाम मेरे गरीब नवाज का सदका है। ये गरीब नवाज के सदक़े में इस्लाम है मेरे भाई। गरीब नवाज सिर्फ हिंदुस्तान के वास्ते नहीं आए थे, गरीब नवाज सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं आए थे। सुल्तान हिंदुस्तान नहीं बोलते, सुल्तान हिंद बोला जाता है उनको। और हिंद में ये पूरे मुमालिक है, ये एशिया जितना है ये हिंद में आता है। और मेरे प्यारे भाई, मेरे गरीब नवाज पूरे एशिया के शहंशाह है। आप अल्लाह के वास्ते इनकी उनकी बातों में आकर बुजुर्गों से ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना मेरे भाई। आखिरत बर्बाद मत करो, आज भी वक्त है। मेरी बात जो आप सुनाए ये भाई रिकॉर्ड किए, इनका ले लो पेज पे, फिर बार बार सुनो, 25 बार सुनो, 50 बार सुनो, 100 बार सुनो। समझ में आ गया? आ जाओ। तुम लोगों ने बोलो बाजू वालों को समझ में आ गया? आ जाओ। देखो अहमद नक्शबंदी साहब को तुम्हारे से क्या दुश्मनी है? ना मैं तुम मेरी जमीन कब्जा करे, ना मैं तुम्हारे से एनआरसी पूछा। तुम्हारा मेरा झगड़ा क्या है मेरे भाई? तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा नहीं है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बुजुर्गों से अकीदत, बुजुर्गों से मोहब्बत, ताल्लुक़, बुजुर्गों से चाहत, बुजुर्गों से निस्बत, यही सब कुछ हमारा सरमाया हयात है। ये है तो सब है, ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं है मार्केट के अंदर। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इंशाअल्लाह ताला औलिया अल्लाह से सच्ची अकीदत, पक्की अकीदत रखेंगे, आस्थानों पे जाएंगे। ये बेमिसल मिसाल लोग हैं, इनका खुदा इनके साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में फरमाए, सहाबियों क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में ना बताऊं जिन पर बरोज़े महशर अंबिया भी रश्क करेंगे। अल्लाह, रश्क करेंगे मतलब ये नहीं कि उनका मर्तबा अंबिया से बड़ा होगा। रश्क करेंगे मतलब कि हमारी नस्लों में अल्लाह ऐसे ऐसे हीरों को पैदा करा, ये अंदाज का रश्क होगा। जैसे बाप अपने डॉक्टर बेटे को देख के रश्क करता है, हाँ मेरा बेटा डॉक्टर है। जैसे बाप अपने हाफिज कुरान आलिम दीन बेटे को देख के रश्क करता, वैसे अंबिया बरोज़े महशर बाज लोगों को देखकर रश्क करेंगे। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, जरूर बताए वो कौन लोग होंगे बरोज़े महशर जिनको देखकर अंबिया रश्क करेंगे। हदीस पाक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबियों वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के औलिया अल्लाह हो। औलिया अल्लाह को देखकर अंबिया रश्क करेंगे, सरफराजी फरमाएंगे, करम फरमाएंगे औलिया पर।
कि उनको देखकर रश्क करेंगे हमारी नस्लों में अल्लाह ने कैसे कैसे हीरे पैदा किए हैं, आखिर नबी की उम्मत में अल्लाह ने कैसे कैसे लोगों को पैदा किया। अब फिर हुजूर ने कहा साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो आपकी उम्मत की औलिया कौन होंगे, हम उनको कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। हालांकि औलिया की हजारों सिफातें पहचानने की, वो कसरत से नमाज पढ़ेंगे, कसरत से रोजा रखेंगे, कसरत से ज़कात देंगे, कसरत से हज करेंगे, सदका खैरात करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ बदकलामी नहीं करेंगे, हजारों सिफत है। मगर हुजूर ये कोई सिफत का जिक्र नहीं करे। कई को बोलो इसलिए नहीं करे, अगर हुजूर बोलते हो कसरत से नमाज पढ़ेंगे बोले तो ये पूरे बाजू वाले नमाज ना पढ़ के वो हम ही 6 बोलते थे। हुजूर बोले कसरत से कुरान पढ़ेंगे बोले तो ये बाजू वाले पूरे कुरान पढ़ के वो वली मैं छू बोलता था इन्हें। क्या शान है, देखो मेरे आका के कौल में भी हिकमत देखो। हुजूर एक अजीब और गरीब सिफत बयान करे वलियों को पहचानने की। बोले सहाबियों, तुम उनको पहचानना चाहते हो, उनकी पहचान ये होगी इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब तुम उनका चेहरा देखोगे तो खुदा याद आ जाए। क्या चेहरा था होगा गरीब नवाज का। 90 लाख लोग अपना मजहब छोड़ दिए, बीवी कलमा नहीं पढ़ती बोले तो बीवी को छोड़ दिए, फिर करामत देख के नहीं तलवार के बलबूते खाली चेहरा देख के गुलाम बन रही है। चेहरा ऐसा होगा, चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाएगा। और गरीब नवाज के चेहरे पे सदके जाओ जी, क्या चेहरा था होगा, क्या चेहरा था होगा मेरे भाई। 90 लाख लोग बुत परस्ती छोड़ दिए, खुदा परस्ती में आ गए। इसलिए मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नूरानी बंदे हैं, इनके गुलाम बन जाओ, बस बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद कोई वलियों से बगावत गद्दारी नहीं करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।